हेलो एवरीवन। सो आज हम देखेंगे और एक सॉर्टिंग टेक्निक के बारे में जो कि सिलेक्शन सॉर्ट है। तो सिलेक्शन सॉर्ट में क्या होता है, सबसे पहले हम जो मिनिमम एलिमेंट है वो स्टार्टिंग पोजीशन पे लाके रख देते हैं। एरे का जो भी मिनिमम एलिमेंट होता है उसे हम स्टार्टिंग पोजीशन पे लाके रख देते हैं। फिर उस एलिमेंट को हम छोड़ देते हैं और रेस्ट ऑफ द एरे को, एरे में से जो भी मिनिमम एलिमेंट है वो सेकेंड प्लेस पे आएगा। फिर उस एलिमेंट को निगलेक्ट कर देंगे, फिर वापस से जो भी रिमेनिंग एरे में से है उसमें से शॉर्टेस्ट एलिमेंट थर्ड प्लेस पे आएगा। इस तरीके से हम अपने एरे को सॉर्ट करते हैं। तो वो होता इस तरीके से है कि हम कंपैरिजंस करते हैं। सबसे पहले फर्स्ट एलिमेंट को हम पकड़ेंगे, उसके बाद आगे वाले एलिमेंट्स के साथ कंपेयर करेंगे। अगर हमारा जो एलिमेंट है अगर वो आगे वाले एलिमेंट से छोटा है तो हम कुछ नहीं करेंगे, हम आगे शिफ्ट हो जाएंगे, अगले एलिमेंट पे शिफ्ट हो गए। अगले एलिमेंट को अब हमने जो एलिमेंट होल्ड किया हुआ है उसके साथ कंपेयर करेंगे। अगर अपन ने होल्ड किया हुआ एलिमेंट छोटा है तो हम कुछ नहीं करेंगे, आगे बढ़ जाएंगे। इन केस ऐसे चेक करते करते अगर हमको ऐसा कोई एलिमेंट मिल गया जो कि अपने होल्ड किए हुए एलिमेंट से छोटा है, तो हम उस पर्टिकुलर एलिमेंट का इंडेक्स को नोट कर लेंगे और उसको मिनिमम कंसिडर करेंगे, क्योंकि स्टार्टिंग में हमने जो हमारा स्टार्टिंग वाला जो एलिमेंट था उसे हमने मिनिमम कंसिडर किया था, पर हमको उससे भी मिनिमम एलिमेंट मिल गया है। सो जो पर्टिकुलर एलिमेंट हमें मिला है उसको अभी उस इंडेक्स को मिनिमम हम कंसिडर करेंगे और आगे उसके साथ चेकिंग परफॉर्म करेंगे। और ऐसे आगे फिर चेकिंग करेंगे, जैसे इटरेशंस ख़त्म हो जाएगी हमको ऐसा एलिमेंट मिल जाएगा। ऐसे एलिमेंट मतलब मिनिमम एलिमेंट का इंडेक्स मिल जाएगा, तो उस एलिमेंट को हम स्टार्टिंग वाले इंडेक्स से स्वैप कर देंगे। तो हो क्या जाएगा कि एक इटरेशन के बाद हमें स्टार्टिंग पोजीशन पे स्मॉलेस्ट एलिमेंट मिल जाएगा। ऐसे ही हम आगे के सारे एलिमेंट्स के साथ करते जाएंगे। तो होगा ये कि हम जो अपना लूप चलाएंगे वो ज़ीरो से लेकर के n-1 चलाएंगे, क्योंकि हमको एक पर्टिकुलर एलिमेंट जब हम पकड़ रहे हैं तो हम आगे का एलिमेंट चेक कर रहे हैं। तो पूरा एंड तक हम अगर लास्ट वाले एलिमेंट को भी चेक करें तो आगे चेक करने के लिए कुछ भी नहीं है। सो हम n-1 तक जाएंगे, क्योंकि आगे वो चेक करेगा तो उसको लास्ट एलिमेंट चाहिए, पर लास्ट एलिमेंट पे अगर हम खड़े हैं तो उधर हम आगे वाले एलिमेंट को कैसे चेक करें। इसलिए हम ये लूप चला रहे हैं जीरो से n-1, मतलब n-1 पोजीशन तक रहेगा, उसके आगे नहीं जाएगा। ठीक है। तो सबसे पहले हम कर क्या रहे हैं, ये आउटर फॉर लूप लगाया जीरो से n-1 तक। फिर जो फर्स्ट एलिमेंट है उसको मिनिमम कंसिडर कर दिया, उसको उस पर्टिकुलर इंडेक्स को हमने मिनिमम कंसिडर कर दिया। उसके बाद हम इनर फॉर लूप लगाएंगे जो कि उसके नेक्स्ट एलिमेंट से लेकर के लास्ट एलिमेंट तक जाएगा, जो कि उसके बाद वो चेकिंग परफॉर्म करेगा कि जो मिनिमम एलिमेंट है फर्स्ट पोजीशन पे, जो मिनिमम एलिमेंट है वो क्या दूसरे पोजीशन से छोटा है या बड़ा है। अगर वो छोटा है तो कुछ परफॉर्म नहीं होगा। अगर वो हमने होल्ड किया हुआ एलिमेंट बड़ा है तो हम उस पर्टिकुलर एलिमेंट को जो कि छोटा है उसके इंडेक्स को मिनिमम मार्क कर देंगे, ताकि हमें रिपीटेडली स्वैप ना करना पड़े। उसी पर्टिकुलर एलिमेंट को हम मिनिमम मार्क कर रहे हैं। सो अब आगे जाके हम जब परफॉर्म करेंगे चेकिंग तो इस पर्टिकुलर मिनिमम एलिमेंट के साथ वो फर्दर एलिमेंट्स की चेकिंग करेगा। और एट द एंड हमें यहाँ पर जब ये लूप ख़त्म हो जाएगा, जब ये पर्टिकुलर लूप जो है जब ये ख़त्म हो जाएगा, तब हमको मिनिमम इंडेक्स स्मॉलेस्ट एलिमेंट मिल जाएगा। उस स्मॉलेस्ट एलिमेंट का इंडेक्स मिल जाएगा। तो स्मॉलेस्ट एलिमेंट का इंडेक्स और स्टार्टिंग में हमने जो यहाँ पे जो स्टार्टिंग का एलिमेंट हमने कंसिडर किया हुआ है उस पर्टिकुलर एलिमेंट में हम स्वैप परफॉर्म कर देंगे। एक टेम्प्रेरी वेरिएबल लेंगे और जो फर्स्ट एलिमेंट है उसको टेम्प्रेरी में स्टोर कर देंगे। फिर मिनिमम एलिमेंट जो हमको मिला वो फर्स्ट पोजीशन पे स्टोर हो जाएगा। फिर जो टेम्प्रेरी में हमने स्टोर किया था वो उस पर्टिकुलर पोजीशन पे स्टोर हो जाएगा। वो हम स्वैप कर रहे हैं मिनिमम एलिमेंट को, जो एलिमेंट हमको मिनिमम एलिमेंट को हमको फर्स्ट पोजीशन पे लाना है। फिर चाहे स्वैप हम हमारा मेन ऑब्जेक्टिव सिलेक्शन सॉर्ट में यही है कि जितने भी हम इटरेशंस परफॉर्म कर रहे हैं हर इटरेशन के एंड में हमें स्मॉलेस्ट एलिमेंट उठा करके फर्स्ट प्लेस पे हमको रखना है। ये हमारे सिलेक्शन सॉर्ट का मकसद है। तो
ये सिलेक्शन सॉर्ट का कोड यही परफॉर्म करता है। एक इटरेशन यहाँ पे हमारी ख़त्म हो जाएगी, एक इटरेशन ख़त्म हो जाएगी, फिर वापस से ये ऊपर जाएगा, आउटर लूप एक से इंक्रीमेंट होगा। अब ये सेकंड पोजीशन पे चला जाएगा क्योंकि फर्स्ट पोजीशन पे जो एलिमेंट है वो ऑलरेडी हमने स्मॉलेस्ट एलिमेंट उठा के वहाँ पे रख दिया है। तो अभी ये लूप आगे बढ़ेगा, एक पोजीशन आगे बढ़ेगा, और फिर उस एलिमेंट को हम मिनिमम कंसिडर करेंगे और आगे चेकिंग परफॉर्म करेंगे। फिर ये प्रोसेस होने के बाद इनर लूप जब एक बार इटरेट हो जाएगा, अपनी पूरी तरीके से फंक्शन हो जाएगा सारे, तो वो सेकेंड पोजीशन पे अपने स्मॉलेस्ट एलिमेंट आ जाएगा। फिर हम थर्ड पोजीशन पे आउटर लूप पे वापस जाएगा वो, फिर वो और इंक्रीमेंट हो जाएगा आए, फिर थर्ड पोजीशन पे जो एलिमेंट है उस इंडेक्स को हम मिनिमम इंडेक्स मानेंगे, और फिर वैसे जाके आगे से कंपैरिजन्स करके वापस से थर्ड एलिमेंट पे शॉर्टेस्ट स्मॉलेस्ट एलिमेंट हम फाइंड कर लेंगे। इस तरीके से हम सारे एरे को सॉर्ट कर लेंगे। एक बार सारा एरे हमारा सॉर्ट हो गया, उसके बाद हम यहाँ आके प्रिंट कर देंगे कि जो भी अपना सॉर्टेड एरे है वो ये प्रिंट कर देगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने डायनेमिकली एरे को स्पेसेस असाइन किए क्योंकि हमको नहीं पता कि यूज़र कितने एलिमेंट्स को सॉर्ट करना चाहता है। सो हम पहले ही नहीं बता सकते। सो ये डायनेमिकली हम एरे एलोकेट करते हैं, जो स्पेस एलोकेट करते हैं वो रन टाइम पे एलोकेट होती है जब यूज़र अपने ये प्रोवाइड करता है, इनपुट प्रोवाइड करता है कितने एलिमेंट्स मुझे चाहिए। तो जैसे ही उसने इनपुट प्रोवाइड किया, हम इसको डायनामिकली इस एरे में ये फिल हो जाएगा नम की जगह पे, और फिर हम इनपुट्स लेंगे वहाँ पर। सो ये बहुत सही तरीका है। फिर जो डायनामिकली क्रिएटेड जो हमने स्पेस रही थी उसको डिलीट भी करना होता है। सो हम डिलीट भी कर देते हैं। डिलीट का फंक्शनैलिटी ये शायद से ये है, सो ये डिलीट भी हो जाएगा। फिर बस यही है, यही सिलेक्शन सॉर्ट है। अब इसे हम चला के देखते, रन करके देखते। ओके, तो मैंने पहले ही रन कर चुका हूँ मैं कोड, वापस से एक बार रन कर लेते हैं। सपोज़ 5 एलिमेंट्स को मुझे सॉर्ट करना है। ये मेरे एलिमेंट्स हैं, ये सॉर्टेड ऑर्डर में आ गए हैं। मैंने इनपुट ये डाला था और आउटपुट मुझे ये आया है, तो ये सॉर्टेड ऑर्डर में है। और एक बार चेक कर लेते हैं। मुझे 6 एलिमेंट्स को करना है। 1 सॉरी ओके, सो 1 3 11 33 64 एंड 88 अब ये सॉर्टेड ऑर्डर में हमको मिल गए। तो ये है सिलेक्शन सॉर्ट। सिलेक्शन सॉर्ट एक बहुत इजी टेक्निक होती है। इसकी अगर हम बात की जाए तो इसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की बात की जाए तो हम ऐसे कोई एक्स्ट्रा स्पेस एलोकेट नहीं कर रहे, कोई एक स्टैक एलोकेट नहीं हो रहा है, रिकर्जन यहाँ पे परफॉर्म नहीं हो रहा है। हम जस्ट वेरिएबल्स असाइन कर रहे हैं और बस उसी में हम स्टोर कर रहे हैं, एक वेरिएबल में ही स्टोर कर रहे हैं। तो जब हम किसी वेरिएबल में स्टोर करते हैं तो उसको कांस्टेंट स्पेस उसको एलोकेट हो जाती है। तो बिग ओ ऑफ 1 इसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात की जाए तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जैसे कि आप देख रहे हो कि यहाँ पर 2 फॉर लूप्स यूज़ किए हुए हैं। आउटर जो लूप है वो n टाइम चलने वाला है, और इनर लूप जो है वो फर्स्ट टाइम अगर ये आई अगर 0 है तो ये n टाइम्स n-1 टाइम चलेगा, फिर n-2 टाइम्स चलेगा, फिर अप टू ये कब तक चलेगा, 1 तक चलेगा। तो अगर हमको पता है सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स n+1/2 होता है। सो n स्क्वायर मतलब क्वाड्रेटिक चला जाता है ये। सो क्वाड्रेटिक चला जाता है तो बिग O ऑफ n स्क्वायर हो जाती है इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। वर्स्ट केस और बेस्ट केस दोनों का सेम है, क्योंकि उसको अगर वो फर्स्ट एलिमेंट को होल्ड कर रहा है तो उसको फिर भी सारे लोगों के साथ कंपैरिजंस करके चेक करना होगा, भले ही वो ऑलरेडी सॉर्टेड ऑर्डर में ही क्यों ना हो। तो उसको वैसे भी उसको चेक करना है, और अगर वो सॉर्टेड है या नहीं है उसको फर्स्ट एलिमेंट को कंसिडर करके सारे एलिमेंट्स को चेक करना है, फिर सेकेंड एलिमेंट को पकड़ के उसको सारे एलिमेंट्स को चेक करना है। तो उसको चेक तो करना ही पड़ेगा। तो चाहे बेस्ट केस हो वर्स्ट केस हो, उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बिग O ऑफ n स्क्वायर ही होगी। तो ये हुई इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। तो बिग O ऑफ 1 है।
तो बहुत इजी होता है ये सॉर्टिंग टेक्निक। सिलेक्शन सॉर्ट सबसे इजी मानी जाती है। तो इसी तरीके के और सॉर्टिंग टेक्निक्स हम आगे आने वाले लेक्चर्स में देखेंगे। अभी नेक्स्ट लेक्चर इंसर्शन सॉर्ट पे होगा, तो जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।